जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता, जिसमें हमने पढ़ लिया जी अध्याय 6। अब आप पढ़ेंगे अध्याय 7 के ऑनवर्ड्स। तो चलिए गुरु जी का मंत्र जब बोल लेते हैं, पर उससे भी पहले कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। संगत जी, ये मैं यहाँ के टाइम जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ के टाइम मैं पढ़ रही हूँ इसे सुबह 5 बजे। हमारा ब्रह्म मुहूर्त ही चल रहा है जी अभी, तो मैं ये उस टाइम पढ़ रही हूँ। मैं लाइव नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंडिया में अभी सिर्फ 2:30 हुए हैं रात के, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बाद में अपलोड करती हूँ थोड़ी देर ठहर के, ताकि आप उठ जाएं सो के और आप इसे पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या की आत्माहुति, उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता, तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। ओम नमः शिवाय। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले इन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाश में शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आधी संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। ओम नमः शिवाय। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा संध्या साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उनके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं वह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देव ऋषि यज्ञ को समाप्त करके कृत्य होकर वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करवा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई।
मुने मेघादिति की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त प्रतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शील, शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, वह प्रियतम पति विशिष्ट को पाकर विशेष शोभा पाने लगे। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। ओम नमः शिवाय। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वो इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी सब भूता संज्ञा की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। हे धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधार गए, तब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई। उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। हे तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया, तब भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया। तब मुझे बड़ा शोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राजमुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। ओम नमः शिवाय। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा पाकर कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता ना मिली। ओम नमः शिवाय। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मानगणों की उत्पत्ति हुई। उसे मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। काम सपरिवार लौटकर आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैंने मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योगपरायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है, मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्रोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय है, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गद गद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। ओम नमः शिवाय। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी,
तुम धन्य हो, बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतरकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोग श्रेष्ठा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही बोले, हे विधाता, तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरे वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता, भर्ता यानी पालक और हर्ता यानी संहारक है। वे ही परातत्पर है, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सब का अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। ओम नमः शिवाय। सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्चर्य देने वाले व्यापक ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण से परे, माया से भी भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरीह, माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्मा राम, निर्द्वंद, भक्त परवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित, योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे ब्रह्मा जी, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या कीजिए। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करे, तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्रह्मा, तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त सबका भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। ओम नमः शिवाय। हे तात, शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही से उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उस अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझ उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उस दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इस विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालन होगा। ओम नमः शिवाय। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप है, तथापि विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी। वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण, समय पाकर मैं तुम दोनों को सपत्नीक हो गए और साक्षात
भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। संगत जी, अध्याय 7, 8, 9, 10 इस अध्याय में थे, तो हमने पढ़ लिए हैं 10 अध्याय रुद्र संहिता शिव पुराण के पावन पाठ के। और संगत जी, जो संगत पहली बार हमारे चैनल पर आई है और अच्छा लग रहा है हमारा ये शिव पुराण पढ़ना और सुन रहे हैं रामायण का पाठ भी साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी। चलिए संगत जी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और अपने प्यारे गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। आइए सब मिलके बोलते हैं संगत जी, मेरे साथ जरूर बोलिए। आपके वहाँ नहीं, मेरे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, तो आप इसका उठाइए, क्योंकि मैं इसे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ रही हूँ। आपके लिए मैं थोड़ी लेट इसको करूँगी अपलोड, क्योंकि वहाँ पर इंडिया में अभी टाइम ब्रह्म मुहूर्त का नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु चरण सच्ची शरण। संगत जी, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा नु लगदा मेवा के कर देने भागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने भागा वाले, के कर देने कर्मा वाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, एवरीथिंग गुरु जी। जय गुरु जी।